रात के गहरे साये में जब हिम शिखरों पर चांदनी रजत सी फिसल रही थी, आलोक भटक रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर भीतर एक गहरा अंधकार था। उन प्रश्नों का अंधकार जिनका उत्तर सदियों के ज्ञान ने भी नहीं दिया था। वो स्वयं को एक खोखली सीप की तरह महसूस करता था, जिसके भीतर का मोती कहीं खो गया था। जीवन की आपाधापी, संबंधों की उलझनें, पहचान का बोझ, सब कुछ उसे जर्जर कर चुका था। उसकी ये यात्रा केवल भौगोलिक नहीं थी, ये आत्मा का वनवास था। वो उत्तराखंड के उन हिम शिखरों में पहुंचा था, जहां हवा में सदियों की तपस्या घुली हुई थी। वहीं दुनिया की नजरों से छिपा एक छोटा सा मठ था, जिसकी पुरानी दीवारें समय की मार सहते हुए भी अडिग खड़ी थीं। एक वृद्ध भिक्षुणी ने उसे शरण दी, जिसकी झुर्रियों में ब्रह्मांड का धैर्य झलकता था और जिसकी आंखें ऐसी थीं जैसे उन्होंने बुद्धत्व के हर चरण को देखा हो। तुम शांति ढूंढ रहे हो पुत्र? आलोक ने सिर हिलाया। मैं कुछ और ढूंढ रहा हूं मां, कुछ ऐसा जो मुझे मेरे ही भीतर के शोर से मुक्ति दिलाए। मैंने वेद पढ़े हैं, उपनिषद सुने हैं, गीता का सार समझा है, पर ये अंतहीन खोज खत्म नहीं होती। भिक्षुणी ने मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें रहस्य और करुणा दोनों थे। कभी-कभी सबसे बड़े सत्य को ही सबसे गहराई से छिपाया जाता है पुत्र। इसलिए नहीं कि उसे गुप्त रखा जाए, बल्कि इसलिए कि वो इतना तीव्र होता है कि हर कोई उसे सह नहीं सकता। वो समय से पहले प्रकट हो तो भ्रम पैदा करता है। वह आलोक को मठ के एक गुप्त कक्ष में ले गई, जो धूल से सने, नमी और चुप्पी से भरा था। वहां एक पुराने लकड़ी के संदूक में पीले पड़ चुके ताड़पत्रों पर लिखे कुछ प्राचीन ग्रंथ रखे थे। ये वो वचन हैं जिन्हें सदियों तक छिपाकर रखा गया। गौतम बुद्ध के वे गूढ़ उपदेश जो उनकी मूल वाणी के सबसे निकट थे, पर जिन्हें आम जनमानस की समझ से परे मानकर केवल अति सिद्ध भिक्षुओं के लिए रखा गया। ये वो बातें हैं जो तुम्हारी नींव हिला देंगी, पर एक नई दुनिया भी दिखाएंगी। आलोक ने कांपते हाथों से एक ताड़पत्र उठाया। उस पर पाली भाषा के प्राचीन अक्षर थे, जो किसी अज्ञात लिपि में लिखे थे। भिक्षुणी ने एक-एक करके उनका अर्थ समझाया। आलोक की आंखें चौड़ी होती गईं। पहला वचन जो उसके